कल पूरे देश में दवा विक्रेता यानी केमिस्ट अपनी दुकान बंद रखेंगे। दवा विक्रेताओं की मांग है कि केंद्र सरकार ने ई दवा विक्रेताओं को दवा देने के जो 2 सर्कुलर साल 2018 और 2022 में नोटिफाई किए थे, उसे सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले। केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि वो पूरी तरह से गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए दवा देते हैं, जबकि ई फार्मेसी वाले ऐसा नहीं करते। ललित नागपाल ने बताया कि हम लोग फार्मासिस्ट रखते हैं जो दवा देने से पहले हर बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन ई फार्मेसी कंपनियां पता नहीं कहां से दवा लेती हैं, कैसी दवा लेती हैं और उसमें मार्जिन कितना होता है, जबकि हम सरकार द्वारा तयशुदा दामों पर ही दवा बेचते हैं। एक्चुअली में एक ये सर्कुलर है, ये हमारे को हमारी ऑल इंडिया केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त हुआ है। इसके अंदर हमारे 12.5 लाख केमिस्ट भाई जो इसके मेंबर हैं वो इसमें आते हैं। उसके फर्दर हमारी हरियाणा केमिस्ट एसोसिएशन है, हरियाणा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, उसके अंदर जिला आता है, उसके अंदर यूनिट्स आती हैं हमारी। अम्बाला कैंट रिटेल यूनिट, अम्बाला सिटी रिटेल यूनिट, नारायणगढ़, बराड़ा, साहा, ऐसे यूनिट्स में हमारे प्रधान होते हैं। तो हम सब, हमारे को जो ऊपर से आदेश आए हैं ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन से, वो रिगार्डिंग हमारे 2 सर्कुलर्स केंद्र सरकार के द्वारा, एक सर्कुलर है GSR 817E जो कि 30/8/2018 को जारी किया गया था। दूसरा सर्कुलर GSR 220E जो कि 26/3/2020 को लागू किया गया था। इसको वापस लेने के लिए हम लोग जो है इकट्ठे हुए हैं और सरकार से ये मांग करते हैं, केंद्र सरकार से, कि इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है कि ये सर्कुलर जो है ये ऑनलाइन फार्मेसीज को बढ़ावा देते हैं। ऑनलाइन फार्मेसीज जो हैं वो, आज आपको मालूम होगा कि ये दवा, बाकी ये कोई हमारा राशन की दुकान नहीं है, ये दवा व्यापारी हैं हम लोग। सभी सभ्य समाज से आते हैं, सभी पढ़े लिखे समाज से हैं हम लोग। और हमारे साथ 12.5 लाख लोगों के साथ हमारे साथ काम करने वाले उनके कर्मचारी, उसके बाद आगे कई सारी यूनिट्स, कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारा करीबन 1 करोड़ के आसपास का जो है दवा व्यापार से जुड़ा हुआ जो है पूरे देश में हम सब लोग जुड़े हुए हैं। वो सब लोग इसी के साथ जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। अब बात आती है कि ये बंद का कारण क्या है। ये बंद का कारण यही है कि इस 2 सर्कुलर्स के मद्देनजर जो है जो ई फार्मेसीज हैं, वो ई फार्मेसीज क्या डिस्काउंट काट रही हैं, कस्टमर को डिस्काउंट की लालच में दवाई देती हैं। अब ये नहीं मालूम वो दवाई असली है, स्पोरियस ड्रग है या क्या है। जहां से वो दवाई ले रहे हैं वो दवाई की कोई आइडेंटिटी नहीं है। अभी पीछे इतने सारे हमारे वीडियोस आपके चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमने देखा कि जितनी भी फार्मेसीज के पास से खेप मिल रही है, वो दवाइयों की ढेर खेप नकली दवाइयाँ मिल रही हैं। जबकि हमारे ये जो केमिस्ट भाई हैं, जितने भी सभी भाई हैं, हमारे प्रधान हैं, हमारे पास जितनी दवा आती है बिल के ऊपर आती है, हम सारी रेगुलेशंस को पूरा करते हैं और बिल पे हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है डिस्काउंट की। हमारे पास एक ऑफिशियल डिस्काउंट जो गवर्नमेंट, जो हमारे पास पूरा तय हुआ है मानकों के हिसाब से, रिटेल और होलसेल 8% और 16%, इससे ऊपर मार्जिन हम दे ही नहीं सकते। तो कैसे ई फार्मेसी वाले 30%, 40% मार्जिन देते हैं? इसका मतलब इसके पीछे कोई क्वेश्चन मार्क है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दवा में क्या सच्चाई है, क्या दवा असर करेगी हमारे मरीजों को? केवल सभी मेरे भाइयों से, मरीज भाइयों से, सभी देशवासियों से अपील है कि आप दवा की गुणवत्ता पे जाने के लिए अपने ऑथराइज्ड केमिस्ट से दवाई लें।